हवेली पहुंचकर रमेश चोरी वाली जगह देखता है और उसे एक सुराग मिल जाता है। ये तो किसी ऊनी स्वेटर का धागा लगता है। वो धागा उठाकर उसकी बनावट गौर से देखता है। जमींदार जी, ये चोर के स्वेटर में से ही निकला होगा। गांव में जिस किसी के पास ऐसा स्वेटर होगा, शक उसी पर जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कुछ देर बाद रमेश धागा लेकर महेश के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। अरे रमेश, इस रंग का ऊनी स्वेटर तो हमारे सरपंच जी पहनते हैं। सच? क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं आज ही उनसे मिला था। उन्होंने यही रंग का स्वेटर पहना था। तो फिर हमें गांव वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा और सरपंच जी से पूछताछ करनी होगी। अब रमेश और महेश सरपंच सहित पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। सरपंच जी, गांव में जितनी भी चोरियां हुई हैं, हम सबको शक है कि उनमें आपका भी हाथ है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं गांव का सरपंच हूँ, गांव के हर बड़े फैसले लेता हूँ और तू मुझ पर ही गलत आरोप लगा रहा है। सरपंच जी, मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे, लेकिन आज मैं सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रमेश धागा दिखाता है और फिर सरपंच के स्वेटर में उसी जगह उधड़ते धागे की मिलती जुलती जगह दिखाता है। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ये झूठ है। मेरा स्वेटर तो सालों से ऐसा ही है। ये मेरे स्वेटर का धागा नहीं है। सरपंच जी, अगर आप यहाँ नहीं मानेंगे तो सच और झूठ का फैसला राजमहल में होगा और आपको पता है वहाँ जांच कड़ी होती है। आपकी इज्जत भी जाएगी और सजा भी मिलेगी, इसलिए सच बता दीजिए। नहीं, मैं राजमहल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ चोरी मैंने ही करवाई थी। मुझे माफ कर दो। तो ये भी बताइए कि आपने गांव का सामान कहाँ छुपाया और चोरी क्यों की? उस समय लालच चढ़ गया था। मैंने रघुनाथ को अपने साथ रखा ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। रघुनाथ गांव से चोरी करके सामान और जानवरों को जंगल की एक गुफा में जमा करता था, फिर मैं उन्हें शहर में बेच देता था। तो चलिए, हमें उस गुफा तक ले चलिए। फिर गांव वाले गुफा पर पहुंचते हैं और अपना सामान और जानवर पहचान कर ले लेते हैं। बाकी सामान का गांव में बंटवारा कर दिया जाता है। इस तरह जमींदार को उसका नुकसान वापस मिल जाता है और गांव में हमेशा के लिए चोरी बंद हो जाती है।